हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सिप पे। मैं हूं सीए सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड में क्या डिफरेंस है। लास्ट ईयर एक सर्कुलर आया सेबी के तरफ से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से, कि जितने भी मल्टी कैप स्कीम्स है उनमें पहले ये रूल था कि 65% आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बट सेबी ने सर्कुलर में ये कहा कि आपका जो मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप, जो इक्विटी के जो कैटेगरीज है या फिर क्लासिफिकेशन कहूँ, तो इनमें 25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट होना ज़रूरी है। तो पहले रूल था कि आप इक्विटी में 65% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आपके हिसाब से, कोई भी क्लासिफिकेशन में, कोई भी मतलब कैपिटलाइजेशन में, चाहे आप लार्ज कैप में भी कर सकते हो, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप में भी कर सकते हो, एज पर द मार्केट कंडीशन या फिर इकोनॉमिक सिनेरियो। बट अभी सेबी ने क्या कहा कि आपको मैंडेटरीली मिनिमम 25% इन कैपिटलाइजेशन के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। तो सर्कुलर के आने के बाद म्यूचुअल फंड की कंपनीज ने सेबी को लिखा कि अगर ऐसा हुआ तो उनको दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा? अभी तक फंड मैनेजर के पास फ्लेक्सिबिलिटी था कि वो कहीं पे भी पैसा लगा पा रहे थे अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन। वो चाहे तो लार्ज कैप में भी ज़्यादा पैसा लगा पा रहे थे या फिर स्मॉल कैप में जीरो एलोकेशन भी कर पा रहे थे, तो उनके हिसाब से वो एलोकेट कर पा रहे थे। बट सर्कुलर आने के चलते उनका क्या हुआ, उनका फिक्स्ड हो गया कि इतना परसेंटेज ऑफ पैसा तो लगाना ही पड़ेगा कोई भी मार्केट कैप में। मतलब मान लेते कि 25% ऑफ द पैसा तो लार्ज कैप में लगाना ही पड़ेगा। अगर फंड मैनेजर सोचते कि उनको नहीं लगाना है फिर भी लगाना पड़ेगा। तब जाके सेबी ने क्या किया कि थोड़ा चिंतन के बाद उन्होंने एक नया कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम लोग आज फ्लेक्सी कैप फंड के नाम से भी जानते हैं। और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास तब क्या हुआ कि उनके पास एक ऑप्शन दिया गया, वो चाहे तो अपना जो एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, जो मल्टी कैप के स्कीम्स थे, उनको चाहे तो वो रिक्लासीफाई कर सकते हैं। तो किसी ने रिक्लासीफाई करके उसे फ्लेक्सी कैप फंड में लेके चले गए, तो उन्होंने उसका नाम चेंज करके फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया। तो पहले जो मल्टी कैप फंड के नाम से हम लोग जानते थे उसे फ्लेक्सी कैप फंड कर दिया। और कुछ एम से जो चेंज नहीं करे तो वो वैसे ही मल्टी कैप फंड में रह गया। तो अगर मैं इन बातों को समराइज करूं तो मल्टी कैप फंड वो फंड हो गया जिसमें आपका फंड मैनेजर को 25% ऑफ द फंड अमाउंट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाना पड़ेगा या फिर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो मार्केट कैप में, लार्ज कैप में 25%, मिड कैप में 25% और स्मॉल कैप में 25% मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट होना चाहिए। वही फ्लेक्सी कैप में ऐसा कोई रूल नहीं है। फ्लेक्सी कैप में सिर्फ एक ही रूल है कि आपका 65% ऑफ द फंड अमाउंट आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टेड होना चाहिए, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। और वो फंड मैनेजर के पास ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कहीं पे भी वो पैसा लगा सकता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, कहीं पर भी वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है अकॉर्डिंग टू देयर डिसीजन। तो दोस्तों, अगर मैं इन दोनों कैटेगरी के जो स्कीम्स है उनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, तो इक्विटी फ्लेक्सी कैप का जो ईयूएम साइज है एज ऑन 31 मई 2021, उसका ईयूएम साइज है 1,71,270 करोड़। और इसके जो टॉप स्कीम्स है उसमें आपका आ जाता है कोटक का फ्लेक्सी कैप स्कीम, एचडीएफसी, यूटीआई, आदित्य बिरला एंड एसबीआई। और इसका जो टॉप परफॉर्मर ऑन 5 ईयर्स रिटर्न के बेसिस में अगर मैं कहूँ तो पराग पारिक ने रिटर्न दिया 19.48% ईयर ऑन ईयर रिटर्न दिया। तो काफी मैसिव रिटर्न इस स्कीम में अपने को देखने को मिला है, इस कैटेगरी में अपने को देखने को मिला है। तो अगर मैं इक्विटी मल्टी कैप कैटेगरी के बारे में बताऊं तो उसका एयूएम साइज एज ऑन 31 में आपका 27,391 करोड़ है। और इसके जो टॉप स्कीम्स है उसमें आपका निपॉन, आईसीआईसीआई, आदित्य बिरला, इन्वेस्को और एक्सिस कैपिटल बिल्डर स्कीम। और इसका जो टॉप परफॉर्मर रहा है वो है क्वांट एक्टिव फंड, जो 5 ईयर का रिटर्न के बेसिस पे, और उसने रिटर्न दिया 22.35%, विच इज अ मैसिव रिटर्न, 22% का रिटर्न सालों साल। तो दोस्तों, ये तो बात हो गया आपका फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप के कुछ कैटेगरीज के जो स्कीम्स है उसके बारे में। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेरीज है तो उसे आप कमेंट सेक्शन पे टाइप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।